भारत और फ्रांस के बीच हुए 13 समझौते, रेलवे, स्पेस और रक्षा क्षेत्र में दोनों साथ साथ करेंगे काम। मोदी और होलांद ने किया संयुक्त बयान जारी। भारत फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल समझौता भी हुआ। 36 राफेल खरीदेगा भारत। करीब 60,000 करोड़ में हुआ समझौता। वित्तीय पहलुओं पर बातचीत जारी। मेट्रो से गुड़गांव पहुंचे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति होलांद। गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, ऊर्जा के बिना विकास असंभव। 25 साल बाद मुलायम सिंह ने जताया कार सेवकों पर गोली चलाने का दुख। साथ ही बोले, धार्मिक स्थल को बचाने के लिए गोली चलवाना था जरूरी। और सरकार ने जारी की पद्म पुरस्कारों की सूची। 118 हस्तियों के नाम लिस्ट में शामिल। रजनीकांत, अनुपम खेर को पद्म भूषण। अनुपम खेर बोले, सम्मान पाना खुशी की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी मतभेद कुछ नया नहीं है। जब भी मौका मिलता है दिल्ली सरकार केंद्र को आड़े हाथों लेने में लग जाती है। और अब एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। इस बार केजरीवाल ने अपना दलित कार्ड भी जमकर इस्तेमाल किया है। क्या है केजरीवाल का दलित कार्ड, दिखाएंगे आपको आज की हमारी इस खास पेशकश में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। दरअसल केजरीवाल छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने गए, जहां उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रोहित वेमुला की खुदकुशी का मुद्दा उठाया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि क्या बाबा साहेब अंबेडकर के रास्ते पर चलना देशद्रोह है, ये जातिवाद है या आतंकवाद। इसके अलावा केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्रियों को रोहित की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन में वो लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के ऊपर, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर विचार किया करते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के ऊपर बातें करना, उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना, क्या ये एंटी नेशनल हो गया? उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने किसी के साथ, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मारकाट की है, लेकिन जब कॉलेज की अथॉरिटीज ने उसकी चेकिंग कराई तो वो गलत पाया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इतना दबाव डाला कि कॉलेज की अथॉरिटीज को, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को सस्पेंड करना पड़ा। और उसके बाद जो चिट्ठियां रोहित ने मरने से पहले लिखी, आत्महत्या करने से पहले लिखी, उन चिट्ठियों के अंदर उसका, रोहित का दर्द बयां होता है। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक दलित कार्ड खेलते हुए केंद्र सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा, अपने बयान में कहा कि केंद्र के मंत्रियों ने कहीं ना कहीं रोहित वेमुला को अपने इस मौत के मुकाम तक पहुंचाने में उसे उकसाने की कोशिश की है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता मदन रुक्खड़। मदन जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो केंद्र सरकार को न घेरने की कोशिश करें, और चाहे मुद्दा दिल्ली का हो या फिर के दूसरे राज्य का, वो हर मामले में केंद्र सरकार को जरूर घसीटना चाहते हैं, और वो ही इस मामले में भी हो रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के एक समारोह में, जो दिल्ली सरकार मनाती है हर साल, इस समारोह में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि ऐसे अवसर पर इस तरह के मुद्दे अब तक नहीं उठाए जाते रहे हैं अमूमन, आमतौर पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका था। इस ऐसे मौक़ों पर चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या फिर दूसरे नेताओं की बात हो, वो केवल विकास से संबंधित बात करते हैं, देश के लिए बात करते हैं, और राजनीतिक मुद्दों को कहीं ना कहीं नहीं छेड़ा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठा करके कहीं ना कहीं इस पूरी परंपरा को बदलने की कोशिश की है। देखिए वीरेंद्र जी, अब अरविंद केजरीवाल जी कोई राजनीति से बाहर कोई बात ही नहीं करते। आप देखिए, दादरी जाते हैं, ये हैदराबाद जाते हैं, पंजाब जाते हैं, ये मालदा क्यों नहीं जाते? कोई भी बात होती है राजनीति से बाहर आके वो बात नहीं करते, और हर जगह केंद्र सरकार को
वो लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से वो एंटी नेशनल जो गतिविधि चल रही थी, याकूब मेनन का समर्थन कर रहे थे, इस बारे में जांच के लिए जो पत्र लिखे गए हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इतना दबाव बनाया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या यूनिवर्सिटी के अगर 4 या 5 पत्र लिखे गए हैं जो सितंबर से नवंबर तक के बीच में लिखे गए हैं, और ये इसका रोहित का जो है सुसाइड अभी होता है, जनवरी में होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या वो वाइस चांसलर रोहित को जाके दिखा रहे थे कि मंत्री जी ने ये लेटर लिखा आपके लिए, ये क्या उसका खुलासा कर रहे थे? उसको तो बिल्कुल अंदेशा भी नहीं होगा कि इस तरह की मुहिम के लिए वो इस तरह की पत्र व्यवहार चल रहा है। जी। झूठ बोलने की जो कला केजरीवाल में है, इसमें बहुत माहिर है। वो झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि लोगों को वो सच लगने लगता है। इस कला के लिए तो वो बड़ी माहिर हैं। हर बात में लांछन लगाते हैं केंद्र सरकार को, जिसका जो परिणाम आने वाले इनको चुनाव में भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में शामिल किया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो भाषण दे रहे थे वो भाषण नहीं, कहीं ना कहीं। जी। और छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में दिल्ली सचिवालय में हुई रेड का मुद्दा भी उठाया। सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने कहा कि मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, सीबीआई की रेड में भी कुछ नहीं मिला। सीबीआई की इस रेड को कोर्ट ने भी गलत ठहराया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि दफ्तर से जितनी फाइल लाए हो वापस करो, ये गलत है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो तलवार या तीर चलाएं, लेकिन मैं सह लूंगा। फक्कड़ आदमी हूँ, बैंक में कुछ पैसे नहीं है, मेरे ऊपर सीबीआई की रेड नहीं हो सकती। ये झूठ बोल रहे हो तुम लोग। और दोस्तों, दिसंबर के महीने में मेरे ऑफिस में सीबीआई की रेड होगी। गलत थी सीबीआई की रेड, कुछ नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ 100 बार रेड कराओ, कुछ नहीं मिला हमारे दफ्तर के। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, अभी पिछले हफ्ते कोर्ट का जजमेंट आया है, कोर्ट ने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री के दफ्तर से जितनी फाइलें तुम लोग लेके आए हो, मेरे पास एक डायरी थी, उसमें टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे सबके, सीबीआई वाले वो डायरी उठा के ले गए। मेरे दफ्तर के अंदर एक कैबिनेट नोट था, सीबीआई वाले वो कैबिनेट नोट, उसका क्या लेना देना था इनसे? हमारे संविधान के अंदर कहां लिखा है? कहीं संविधान के अंदर नहीं लिखा कि केंद्र के अंदर जो पार्टी की सरकार है, उससे अगर इतर पार्टी की सरकार राज्य के अंदर बनेगी तो सीबीआई को इस्तेमाल करके उसको मजा चखाया जाएगा। जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधे हैं और इसमें उन्होंने सीबीआई के मुद्दे को भी उठाया। मदन जी, सीबीआई का जो रेड पड़ी थी मुख्यमंत्री के कार्यालय में, उस मुद्दे को भी उठाया है। पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जो रेड थी सीबीआई की, वो जो क्रिकेट एसोसिएशन है डीडीसीए, उसकी फाइल के लिए थी। उसके बाद कहते हैं, 1-1.25 महीने बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जो सीबीआई की रेड थी उसमें 84 के दंगों से संबंधित फाइल को भी सीबीआई ले गई और अब नया शगुफा छोड़ा है केजरीवाल साहब ने। देखिए, केजरीवाल जी के राजनीति करने का तरीका ही ऐसा है जी। कोई भी लांछन लगाओ और पीछे हट जाओ, उसको विवादों में डाल दो जी। अब आप ये देखिए, इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि अब हमारे ये जो डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, केजरीवाल जी ने एक साफ साफ झूठ बोला यहाँ पर कि मैं फक्कड़ आदमी हूँ। इनके चुनावी घोषणा के अंदर इनकी करोड़ों की संपत्ति आती है, वो खुद घोषित करते हैं, तो साफ साफ झूठ बोलते हैं कि इधर मेरी करोड़ों की संपत्ति घोषणा पत्र में करते हैं, इधर ही वो फक्कड़ कहते हैं। कभी कहते हैं वो डीडीसीए के ऊपर की जांच करनी थी, अब 84 के दंगों की जांच हो गई है, अब इनके खुद के ऊपर रेड हो गई है। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। साफ साफ लोगों को समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी जिस वादों के साथ, जिस राजनीति को लेकर आने वाले थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों को सपना जो दिखाया था, उसके बिल्कुल विपरीत है। जी बिल्कुल विपरीत है। और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उस कसौटी पर आम आदमी पार्टी सरकार विफल साबित होती नजर आ रही है। फिलहाल हमारी इस आज की खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल।
Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने गए केजरीवाल ने हर तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने अपना दलित कार्ड चमकाने की भी कोशिश की, साथ ही सीबीआई की रेड पर भी केंद्र को घेरा। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश पर भी केंद्र सरकार को घेरा। केजरीवाल ने कहा है कि अगर एक राज्य में एक पार्टी की सरकार है और दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी की, तो क्या उसे अलग कर दिया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 26 जनवरी से पहले सबसे बड़ा मजाक भी बताया। कल जब से अरुणाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है, कई पत्रकारों के मेरे पास फोन आए, कहते हैं कि अगला नंबर अब आपका है। केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि दिल्ली के अंदर अब अगला नंबर है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत बोल रहे हो आप लोग। मैंने कहा हमने क्या कसूर किया? दिल्ली में 70 में से 67 सीट है, दिल्ली के अंदर कैसे राष्ट्रपति शासन लग सकता है? दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी सरकार चल रही है। अभी ऑड इवन करा हम लोगों ने। पूरे देश के लोग, दिल्ली के लोग तो खुश है ही, पूरे देश में जहां मैं जा रहा हूं वही चर्चा हो रही है कि क्या बढ़िया काम दिल्ली के लोगों ने किया। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर कितना अच्छा काम कर रही है। और केवल देश में नहीं, विदेशों के अंदर चर्चा हो रही है ऑड इवन की। मैंने कहा दिल्ली में कैसे राष्ट्रपति शासन। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता और विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी फोन लाइन पर हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में अमूमन कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की राजनीतिक बातें उठाता नहीं रहा है। परंपरा को से अलग हट करके बोले हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, परंपरा से आप कह रहे हटके बोले हैं। मैं तो मानता हूँ जी कि आज के दिन अगर गणतंत्र के रूप में देश को मान्यता मिली थी, जी भारत का संविधान लागू हुआ था, तो हमें लगता है कि अगर भारत के संविधान का कहीं पे अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई पहलू है, तो उसकी चर्चा करना मैं नहीं मानता कि वो राजनीतिक हो गया। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। संविधान कहता है कि केंद्र और राज्य सहअस्तित्व सहभागिता के तहत काम करेंगे। जी अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स की चर्चा तो हुई नहीं वहाँ पे। हम तो जो संविधान में लिखा है उसकी चर्चा कर रहे थे। अगर उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो उसकी बात उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं कि भाई संविधान क्या कहता है और अभी क्या हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी, एक बात ये भी है कि इस मौके पर ज्यादातर राज्यों में, हर राज्य में हर मुख्यमंत्री अपने सरकार के किए हुए कामों को गिनाता है। इसके साथ साथ जो 26 जनवरी का मौका होता है, गणतंत्र दिवस का मौका होता है, देश और समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के भाषण में वो ही तंज, वो ही राजनीति, वो ही जो पहले से करते आए हों, गणतंत्र दिवस का भाषण अलग नजर ही नहीं आया। नजरिया आपका अलग है। हमने अपने कार्यों को भी गिनाया कि शिक्षा का बजट हमने दुगना किया। हमारा फोकस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम पूरी तरीके से शिक्षा पर। हमने ये भी आपको अपने उस भाषण में बताया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि स्वास्थ्य पर किस प्रकार से हम मुफ्त दवाई लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री कर रहे हैं। किस प्रकार से हम फ्लाईओवर बना करके उसमें इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पैसे बचा करके जनता का तो काम गिना रहे थे। आप एंगल बिल्कुल सही बात है अखिलेश जी, बिल्कुल सही बात है, आप सही बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, मुख्यमंत्री ने यह तो गिनाया रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला, ये तो गिनाया, सीबीआई ने दिल्ली सरकार के उनके कार्यालय में रेड की, लेकिन उन्होंने मालदा की हिंसा पर कोई बात नहीं कही। देखिए, बात यह है कि चूंकि असमानता की बात आ रही है,
वहां भी असमानता थी मालदा में भी। रोहित वेमुला के साथ जो कांड हुआ जी, कहीं ना कहीं वहां पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ कोई एक संगठन है, अगर कोई व्यक्ति अगर वो कहता है कि असंवैधानिक संगठन है, कास्टिस्ट संगठन है, तो हमें जनता में जरूर संदेश पहुंचाना पड़ेगा कि जो हमारे श्रद्धेय हैं। जी जी, चलिए हमारे साथ मैं पहले बता देता हूं, आप हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी नेता मदन रोखड़ भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए अखिलेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अंबेडकर जी के नाम पे आप कोई संगठन बना लेते हो और उसमें राष्ट्र विरोधी आप काम करते हो, क्या इसको ये गलत नहीं है? क्या उसको रोकना ठीक नहीं है? याकूब मेनन का आप समर्थन कर रहे हो, जो देश के अंदर लाखों हजारों आदमियों का जान लेने का जो है दुश्मन रहा है, हमारे बॉम्बे का में हाथ रहा उसका। कर रहे हैं आप साबित करके बताओ कि कौन सा उसने जातिवादी काम किया, कौन सा उसने जो है याकूब मेनन का समर्थन कर रहे थे वो, क्या वो देश विरोधी बात नहीं थी? याकूब मेनन का समर्थन कर रहे थे वो, ये देश विरोधी बात नहीं थी? देखिए याकूब मेनन का उन्होंने कभी इस रूप में समर्थन नहीं किया कि वो सिख है। वो कह रहे हैं कि भाई बोलने का और कहने एक याकूब मारोगे तो हर घर में याकूब पैदा होगा, क्या ये देश हित की बात थी? देखिए बात ये है, वो उनका तरीका आप फिर समझने आपने अम्बेडकर जी का नाम पे कोई संगठन बना लिया है और उससे आप देश विरोधी काम करें। नहीं, आप ये ना कि वो हमेशा जो दलित शोषित पिछड़े परिवार के बच्चे थे उनके लिए आवाज उठा रहा था वो संगठन। कभी भी याकूब मेनन के लिए वो आवाज उठाने के लिए संगठन नहीं बनाया था उन्होंने। उसमें जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं जो उसके अंदर लीडरशिप करते हैं। ये 23 साल पुराना संगठन है, 93 में बना था, 93 में बना था, और इसके अंदर जनरल कैटेगरी के भी लीडर्स इसमें लीड करते हैं। ऐसा नहीं है दलितों का ही संगठन है, लेकिन एक अंबेडकर जी का नाम लेकर आप राष्ट्र विरोधी काम करोगे, क्या उसके लिए जांच करना यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं है? या अपनी संस्था के गलती को ये कह करके नहीं छुपा सकते कि उसने ये काम किया था। जो है सामने है, उसकी स्कॉलरशिप को क्यों रोकी गई? उसको मरने के लिए राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हो, आपकी स्कॉलरशिप नहीं रोकी जाएगी अखिलेश जी? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? अखिलेश जी, कोई राष्ट्र विरोधी काम करोगे, कोई भी संगठन है, आप उसको रोकोगे नहीं क्या? आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही काम है, किसी को भी सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, आतंकवादी है, और उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे कहीं जंगल में भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा अखिलेश जी, ये कोर्ट ने भी कहा है, जो उनके पर कार्यवाही की गई है वो सही मानी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा उसे, उसके कोर्ट ने भी उसकी कार्रवाई को ठीक कहा गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मत कहिए आप। चलिए एक बार फिर से अखिलेश जी आप अपने मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है हर मुद्दे पर, हर मुद्दे की मुश्किल केंद्र सरकार ही नजर आती है दिल्ली सरकार को। देखिए जैसा कि हमने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अपने भाषण में कि दिल्ली के लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में खून पसीने की कमाई भारत सरकार को देती है जी। उसके एवज में हमें मिलता है 325 करोड़ रुपए जी। जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है, हम कहते हैं कि उसको लागू करें, वो जिसके तहत जो दिल्ली को हक मिलना चाहिए जी मिल पाए जी। उन्होंने ये भी चर्चा किया कि दिल्ली के लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं। अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी फिलहाल छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त है, और हम ब्रेक के बाद फिर से आपसे बात करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com.
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक तरफ खुद को राजनीति से दूर और आम आदमी के करीब होने का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका पता आप खुद लगा लीजिए। अखलाक की मौत हो या पठानकोट एयरबेस हमला और अब हैदराबाद के छात्र की आत्महत्या का मामला, कहीं भी अरविंद केजरीवाल सियासत करने से पीछे नहीं रहे। इसी पर आधारित है हमारी ये रिपोर्ट। खुद को राजनीति से दूर और आम आदमी के करीब होने का दावा करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी मुद्दे पर राजनीति करना नहीं भूलते, चाहे अखलाक की मौत हो या पठानकोट एयरबेस हमला और अब हैदराबाद के छात्र की आत्महत्या का मामला। कहीं भी अरविंद केजरीवाल सियासत करने से पीछे नहीं रहते। आपको बता दें, केजरीवाल राजनीति करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। साल 2015 में यूपी के दादरी कांड में अखलाक की मौत पर सियासत करने पहुंच गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि यूपी में साल 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल का इस तरह का राजनीति स्टंट बदस्तूर जारी है। पंजाब में आगामी चुनाव को देखते हुए केजरीवाल जा पहुंचे पंजाब, जहां उन्होंने पठानकोट एयरबेस हमले में हुए शहीदों के परिवार से मुलाकात भी की और इसी दौरान पंजाब के मुक्तसर में केजरीवाल ने एक रैली भी की, जिसमें केजरीवाल ने अकाली और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मैं बादलों से नहीं डरता, कहा कि हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं केजरीवाल के ताजा राजनीतिक स्टंट पर नजर डालें तो इस बार सीएम साहब ने एक छात्र की आत्महत्या को ही सियासत का मुद्दा बना लिया। जी हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर राजनीति करने वाले केजरीवाल जा पहुँचे हैदराबाद, जहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों से केजरीवाल ने मुलाकात की और छात्र की खुदकुशी के पीछे केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिस पर इनका इस्तीफा भी मांगा। बहरहाल अब सवाल उठता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की समस्याओं को छोड़कर दूसरे राज्यों में सियासत करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा कि दादरी जाते हैं और उसके बाद पंजाब में भी जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल नहीं जाते। चलिए, अखिलेश जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। मदन जी, जिस तरीके से अखिलेश जी कह रहे थे, सीधे सीधे सवालों का जवाब देने से आम आदमी पार्टी के विधायक हों या दूसरे नेता हों, सभी पीछे हटते हैं। क्या लगता है आपको कि मालदा घटना, क्योंकि वो एक खास घटना थी, इस वजह से शायद उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, इस वजह से नहीं गए और बाकी जगह पर गए, और वो भी अगर वहाँ पर पंजाब में जाते हैं तो केवल 2 जो शहीद हुए थे उनके घर पर जाते हैं, बाकी जो शहीद हुए थे दूसरे इलाकों के थे, हरियाणा के थे या कहीं के थे, वहाँ नहीं गए। क्या लगता है आपको कि कितना फ़ायदा उठाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक इच्छा है ना, बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है जी। वो राजनीति से बाहर नहीं आते। जिस तरीके की राजनीति करने वो आए थे, उस तरीके की राजनीति से बिल्कुल विपरीत हो गए हैं वो जी। मालदा के अंदर जो गए थे, वहाँ ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उनको लगता था जो एक समुदाय विशेष है उसके विरोध में मेरे को बोलना पड़ेगा, जिससे उन्होंने गुरेज किया जी। और उससे परहेज करते हुए अब यहाँ पर जो इनका वोट बैंक है, हरियाणा में सोचते हैं मैं अपने पैर जमा लूंगा, पंजाब में अपना पैर जमा लूंगा, उस तरीके से इन क्षेत्रों पे उनकी निगाह टिकी हुई है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे अब आपको ये भ्रष्टाचार के लिए बात करते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के लिए बात कर रहे थे, मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को यदि 5% भी कम कर पाया तो दिल्ली में 31 रुपए पेट्रोल के दाम में कम कर दूंगा। आज वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने 3 रुपए भी कम करे? आज तो वो कहते हैं मेरी सरकार ईमानदारी से चल रही है, भ्रष्टाचार के मुक्त चल रही है। यदि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो आप 31 रुपए छोड़िए, 3 रुपए कम कर दीजिए। जी, बिल्कुल सही बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा करके जो छूट आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली थी उसे खत्म कर दिया है, और ये
पिछले सप्ताह की ही घटना है और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ड्यूटी बढ़ाई थी उसी के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें बढ़ाई थी। तो कहा जा सकता है कि जो 26 जनवरी का दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था गणतंत्र दिवस का, उस पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने परंपराओं से हटते हुए केवल राजनीतिक मुद्दों को उछाला। क्या लगता है मदन जी कि जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को ही निशाना बना रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में 2016 में भी कई राज्यों में चुनाव हैं, 2017 में भी कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब और उत्तर प्रदेश ज़्यादा मुफीद नज़र आते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इनको जो मुफीद लग रहा है, जैसे कह रहे हैं जी बादल से मैं नहीं डरता, इस तरह की बयानबाजी जो कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपना, जैसे हाशिए पे आए थे, इनकी 4 एमपीओ के अलावा सबकी जमानत जब्त हुई है। ये एक ऐसी पार्टी हुई है जिसने रिकॉर्ड बनाया है अपने आप को चुनावी क्षेत्र में लाकर, चुनावी जो है यज्ञ में लाकर अपने आप को पाया कि हम कहीं नहीं टिकते। आज ये सोचते हम दिल्ली का उदाहरण देकर बाकी राज्यों में अपनी पैड़ बना लेंगे। अब दिल्ली के लोग इतने परेशान हो गए हैं, इस एमसीडी का जो है अभी 2 दिन बाद हड़ताल कर रहे हैं, सारे सिस्टम जितने भी डिपार्टमेंट इकट्ठी सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं 27 तारीख को, जिनको फंड नहीं दे पाते, स्वास्थ्य सही नहीं मुहैया करा पा रहे। जब दिल्ली में ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो बाकी राज्यों में इनको कहाँ वोट बैंक मिल पाएगा अपना? जी बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार गणतंत्र दिवस के मौके पर फिर से केंद्र सरकार को अपना निशाना बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस निशाने का केंद्र सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।